वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करना चाहता हूँ। आज मेरा एक फ्रेंड घर आया तो उसने मुझसे कहा कि अगर रमन हमें परमात्मा चाहिए, जैसे तू वीडियोस बना रहा है तो हमें परमात्मा चाहिए तो घर पे रह के वो नहीं मिल सकता, उसके लिए हमें या तो जंगल निकलना पड़ेगा या हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो मैंने उसको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे शास्त्र उठा के देखें तो उसमें जितने भी आश्रम बताए गए हैं उसमें सबसे प्रधान आश्रम जो हमें बताया गया है गृहस्थ आश्रम बताया गया है। तो ऋषियों मुनियों ने भी कहा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, और फिर ये भी बता दिया कि कर्म प्रधान है, कि अगर आपको अध्यात्म की यात्रा में निकलना है तो आपके जो भी कर्म हैं आपको वो तो पूरे करने पड़ेंगे। और अगर आप ये कर्म पूरे नहीं करोगे, बिना किए ही चले जाओगे इस दुनिया से, तो आपके जो अगले जन्म होगा उसमें ये कैरी फॉरवर्ड होके आपके अगले जन्म में जुड़ जाएंगे, और आपको इस जन्म के भी और अगले जन्म के भी वो भी कर्म करने पड़ेंगे। अगर हम भागवत भी देखें, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है। अर्जुन ने कहा कि मुझे अपने ये रिश्तेदारों का वध नहीं करना, मैं तो जंगल में निकल जाता हूँ और मुझे ये कुछ नहीं चाहिए राजपाट। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे कहा कि ये नियति ने तेरा कर्म बनाया है कि तुझे ये कर्म करना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उसको यही कहा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जंगल में जाके ही आपको भगवान मिलेगा। अगर आप जंगल भी निकल जाएंगे, अगर आप लोगों को देखें जो जंगल चले गए हैं वो वहाँ पे जाके अपना परिवार बना लेते हैं। वहाँ पे भी उन्हें कोई गुफा चाहिए। अब गुफा क्या है? मकान है। वहाँ पे भी उनको 3-4 लोग चाहिए जो उनकी सेवा करें, फिर वो खाने की खोज में निकलते हैं। वो सभी कुछ काम करते हैं जो हम गृहस्थ में रह के करते हैं। तो ये तो सिर्फ बनाया हुआ है कि आपको जंगल में जाके मिलेगा, और गृहस्थ ही सबसे मुश्किल चीज़ है करनी। क्योंकि अगर आप गृहस्थ में रह कर जो इतने चैलेंजेस आते हैं उनको करते हुए अगर आप अपने कर्म पूरे करते हैं और अध्यात्म में चलते हैं तो ये सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि गृहस्थ में रह के चलना बहुत से चैलेंजेस को हमें झेलना पड़ता है। और उसने मुझे ये भी कहा कि तेरे को संसार छोड़ना पड़ेगा, कि हमें संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम उस चीज़ को छोड़ने की बात कर रहे हैं जो छूटी ही हुई है, जो हमारे पास है ही नहीं। हम कहते हैं ये मकान हमारा है, हमारे पिताजी भी ये कहते थे ये मकान मेरा है, हमारे दादा भी कहते थे ये मकान मेरा है, और उनके पिताजी भी कहते थे मकान मेरा है। वो सब चले गए। तो ये संसार सबसे छूटा हुआ है और ये हमने मान लिया कि ये हमारा है, ये हमारा है नहीं। आप जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, साथ में कुछ नहीं होगा। तो इसी के माध्यम से ये उत्तर देना मैं चाहता था कि आप गृहस्थ में रहकर ही उस परमात्मा को पाने की जो भी आप कोशिश करना चाहते हैं वो करें। घर छोड़ के जाना कोई आंसर नहीं है। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि मैं सही नहीं कह रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।